आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरल आवर्त गति या सरल आवर्ती दोलित्र के बारे में। तो सरल आवर्त गति क्या होती है कि जब कोई कण नियत आयाम और नियत फ्रीक्वेंसी के साथ सरल आवर्त गति करती है तो इसको हम कहते हैं मुक्त आवर्ती दोलित्र। और ऐसे में क्या होती है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी जो नियत है उसको हम स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। मुक्त आवर्ती दोलित्र के लिए अवकल समीकरण की बात करें तो m द्रव्यमान का कोई कण है जो कि मुक्त आवर्ती दोलन कर रहा है, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी और जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है। और ऐसे में नियत बिंदु से यदि उसका विस्थापन क्या माने, x माने, और त्वरण को अल्फा माने, अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं भाई d2x डिवाइड बाई dt स्क्वायर। ठीक है। तो उस कण पे लगने वाला बल क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है। ऐसा ये एक पिंड है, इस पिंड पे बल लगेगा, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर बल लगता है ऐसा। तो एक बल लगाएंगे उसको कहेंगे न्यूटोनियन फोर्स, या नॉर्मली जिसको हम फोर्स कहते हैं, वो एक प्रत्यानयन बल के बराबर होगी, तभी तो वो जो पिंड है वो संतुलन की स्थिति में आएगी। तो ऐसे में ये दोनों बल आपस में बराबर होने चाहिए। तो क्या करते हैं, देखिए न्यूटोनियन बल जो कि न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग देखें तो ये कहती है भैया कि फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। तो हमने वही किया, m इंटू d2x डिवाइड बाई dt स्क्वायर। बट हुक का जो नियम है वो कहती है कि जो फोर्स होती है वो विस्थापन के ऋणात्मक मान के बराबर समानुपाती होती है। तो ठीक है, होती है तो होती है भाई, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब देखिए f इज इक्वल टू माइनस के एक्स कर देते हैं इसको, क्योंकि जब इस समानुपाती का सिंबल को हटाने के लिए हमको जो है एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। हमने उस कांस्टेंट का नाम दे दिया है के, जिसको हम कहते हैं बल नियतांक। और ये बल नियतांक जो है किसी भी जो पिंड है उसकी लंबाई में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक बल होती है। जो ये दोनों इक्वेशन फोर्स का इक्वेशन है तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने के पश्चात हम देखते हैं कि m इंटू डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। अब देखिए ये वाली जो m है उसको पक्षांतर करें तो हमको ये जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब जो k बाई एम है उसको हम ओमेगा स्क्वायर मानते हैं, जिसको एक प्राय हम एक कांस्टेंट मानते हैं। तो हमको एक सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मिल जाता है, जो कि इस प्रकार से है डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन निकली उसको मुक्त आवर्ती दोलित्र के लिए अवकल समीकरण कहते हैं। अब ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में क्या करते हैं कि जो इक्वेशन आई है उसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और उस इक्वेशन में 2dx डिवाइड बाई डी का गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा d2x डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इंटू 2dx डिवाइड बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू d2x डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ये होती है भैया, ये होती है डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है डी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स डी टी इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, इस प्रकार से होती है। अब इसको देखें और इसको देखें तो ये हो जाएगा मतलब डी एक्स डिवाइड बाई डी टी का होल स्क्वायर, सामने लग जाएगा डी अपॉन डी टी। ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये वाली जो टर्म है इसमें से 2dx कॉमन है, 2dx इसमें भी कॉमन है, निकाल दीजिए, सट पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या, बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे देखिए x और ये x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स डी टी इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन कर दिए। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये वाली जो टर्म्स है वो कट जाएगी और हमको मिलेगा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक कांस्टेंट मिलेगा। ए को हमने यहाँ पे कांस्टेंट मानी है। ठीक है, जिसको समाकल नियतांक के नाम से जानते हैं। अब हमको जो है विस्थापन को मैक्सिमम प्राप्त करनी है, तो ऐसे में दो कंडीशन हो सकती है कि जो ये जो x है वो प्लस माइनस मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि विस्थापन हो सकता है अधिकतम मिले लेकिन ऋणात्मक डायरेक्शन में हो या धनात्मक डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में हमको मैक्सिमम वैल्यू देगी। बट जो डी एक्स अपॉन डी टी का जो पोजीशन की बात करेंगे तो ऐसे में उसकी जो पोजीशन होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम वो जो संतुलन की स्थिति में रहेगी और विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन शून्य होने से उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब देखिए ऐसे में हम ये जो इक्वेशन है डी एक्स अपॉन डी टी इसको रख सकते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0। और हमको जो मिलेगी एक्स स्क्वायर इंटू
ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे यूज़ करें, सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगी। इस प्रकार से ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मिलेगी, और ए की वैल्यू को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब जो ये वाली जो इक्वेशन थर्ड है, इसमें क्या करते हैं कि ए की वैल्यू को रख देते हैं डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, जो कि ज्यों का त्यों यहाँ पे है, ये ज्यों का त्यों है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रखे हैं जो कहते हैं इक्वल टू ए, इस यहाँ पे ए की जगह वैल्यू रख रहे हैं, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किए देखिए, ये जो टर्म है इसको इस साइड पक्षांतर कर दिए, तो हमको मिला डी एक्स डिवाइड बाई डी टी का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से हमने जब पक्षांतर करने के पश्चात यहाँ से क्या किए, ओमेगा स्क्वायर को बाहर किए, तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इस प्रकार से ये इक्वेशन हो जाएगी डी एक्स डिवाइड बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो टर्म इस साइड पक्षांतर होगी तो इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी, इस वजह से ये हमने लिखी है। अब देखिए भाई, ये तो था डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी, यानी कि टाइम का दूरी के साथ परिवर्तन, वेलोसिटी का इक्वेशन देती है। तो ये हो गया भैया ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आई उसको हम जो है पोजीशन एक्स पे कण का वेलोसिटी का इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं कि ये वाली जो टर्म है इसको पक्षांतर कर देते, डी एक्स इक्वल टू हमको मिलेगा ओमेगा इंटू डी टी। ठीक है, और ये वाली जो टर्म नीचे आ जाती है, तो इस प्रकार से हमको इक्वेशन मिलती है डी एक्स डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। अब ये वाली जो टर्म है इसका जब हम समाकलन करेंगे, टोटली समाकलन करें, तो इसका हमको मिलेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का ये फंक्शन है, और ये हमको मिलेगी ओमेगा टी प्लस फाई को यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट रहेगा जो कि हमको समाकलन करने के बाद मिली है। और इस प्रकार से जब हम साइन को इस साइड पक्षांतर कर दें तो हमको मिलेगा एक्स डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इस प्रकार से जब हम ए को भी पक्षांतर कर दें तो हमको विस्थापन एक्स इज इक्वल टू मिल जाती है ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये वाले जो इक्वेशन है इसमें देखिएगा आप लोग कि दो कुछ कंडीशन हो सकते हैं या कुछ केसेस हो सकती हैं कि एम्पलीट्यूड ओमेगा और ये फाई, ये तीन चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा भैया, तो जब विस्थापन, देखिए इस प्रकार से जब ये जो पॉइंट है निलंबन बिंदु, इससे विस्थापन जितना अधिक होगा तो हमको यहाँ पे ग्राफ बनेगा, तो भैया हमको अधिकतम इस प्रकार से एम्पलीट्यूड मिलेगा। ठीक है, और प्रारंभिक दोलन यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि टी इक्वल टू ज़ीरो पे हमको जो है जो फाई है जिसको हम कलांतर कहते हैं उसकी वैल्यू हमको ज़ीरो मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से हमको ये इक्वेशन मिलेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी। इस प्रकार से हमको ये इक्वेशन मिलेगा प्रारंभिक दोलन के समय। अब जो यहाँ पे देखिए कला और कला नियतांक, यहाँ पे जो है ओमेगा टी को हम कला बोलते हैं और जो फाई आई है उसको कला नियतांक कहते हैं। ये पता है कि जो कण है उसका विस्थापन क्या है, और हमने वहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकाली है, तो हम टाइम पीरियड इक्वल टू जानते हैं कि टी इक्वल टू होती है 2 पाई बाई ओमेगा। हमने यहाँ पे जो के ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हम जानते हैं के बाई एम होती है, तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगी के बाई एम का इस प्रकार से रूट। तो हमने इस प्रकार से ओमेगा की वैल्यू रख दी, इस प्रकार से हमको टी इज इक्वल टू मिल गया 2 पाई इंटू रूट एम बाई के। अब ये जो इक्वेशन आई वो पोजीशन एक्स पे जो टाइम पीरियड को शो करती है, और हम जानते हैं कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग के जस्ट अपोजिट होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं, तो हमको मिलती है 1/2 पाई इंटू रूट के बाई एम। इस प्रकार से हमको जो है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो इक्वेशन है उसके साथ साथ वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमको इस